हेलो व्यूअर्स, आज हम यूक्लिड्स एग्जाम्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर इससे पहले देखो, अगर आप मेरे चैनल पर नए ज्वाइन हुए हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखो, आज हम स्टार्ट करते हैं यूक्लिड्स एग्जाम्स। तो यूक्लिड्स एग्जाम्स की अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्स देखो क्या होते हैं, कुछ एजम्पशंस होते हैं जिसको आप यूनिवर्सली ट्रुथ कहते हैं। ठीक है, जो यूनिवर्सली ट्रुथ हैं विच आर यूनिवर्सल ट्रुथ। ठीक है, तो एग्जाम्स क्या हैं, ऐसे एग्जाम्स हैं जो यूनिवर्सल ट्रुथ हैं और जिनको आपको इस जिनका कोई लिंक नहीं है, नॉट लिंक टू, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉट लिंक टू ज्योमेट्री। ठीक है, जो ज्योमेट्री से लिंक नहीं है। तो यूक्लिड्स एग्जाम्स क्या होते हैं, ऐसे एग्जाम्स जो यूनिवर्सली ट्रुथ है और जिनका ज्योमेट्री से कोई भी लिंक नहीं है। तो देखो, फर्स्ट देखो, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मतलब है कि अगर देखो, इसको आप ऐसे ले सकते हो एग्जाम्पल के तौर पर, ए अगर बी के इक्वल है, ठीक है, और बी किसके इक्वल है, सी के इक्वल है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि ए क्या है, सी के इक्वल हो जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका मतलब है कि जो चीज़ें हैं, ठीक है, अगर कॉमन जो सेम थिंग है बी के इक्वल में आ रही हैं तो एक दूसरे के वो इक्वल बन जाएंगी। इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। देखो, अगर ए का फ्रेंड बी है और बी का फ्रेंड कौन है, सी है, ठीक है, तो बी यहाँ पे दोनों में कॉमन है, यहाँ बी का फ्रेंड ए है और यहाँ बी का फ्रेंड सी है, तो ए और सी भी दोनों क्या होंगे, फ्रेंड ही होंगे। ठीक है, अब तो इसका मतलब आपका ये है। सेकंड देखो, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल। इसका मतलब यह है कि अगर ऑलरेडी आपका ए किसके बराबर है, बी के बराबर है, और आप इसमें ए में कोई भी इक्वल अमाउंट आप ऐड कर रहे हैं, ए के में 2 ऐड कर रहे हैं, तो ये बी के बराबर कब होगा, जब इसमें भी आपको 2 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, आप इक्वल अमाउंट के लेंगे, ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ ए में आपने 2 सेंटीमीटर ऐड किया और बी में आप 2 इंच की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका इंच है, तो ये कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा। यानी इक्वल अमाउंट लेनी है, इक्वल मैग्नीट्यूड लेना है, तभी आपका क्या होगा, ये जो आपके इक्वल्स चल रहे हैं, अगर इसमें इक्वल अमाउंट को आप ऐड कर दोगे तो ये होल जो है पूरा बराबर होगा। थर्ड एग्जाम्स क्या कहता है, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। ठीक है, इसको हम ऐसे लेते हैं, ये देखो ए बी के इक्वल है। ठीक है, अब अगर मैं ए में से 2 को कम कर दे रही हूँ, ठीक है, तो ये बी के बराबर तभी होगा जब बी में से भी 2 ही कम करूँगी। यानी जैसे हमने ऐड किया था वैसे ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तभी ये इक्वल होगा। और अगर मैं चाहूँ यहाँ पे मैं 2 माइनस कर रही हूँ और बी में से 3 माइनस कर रही हूँ, तो ये इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम ज्योमेट्री के टर्म्स में, हम इसको ज़रूरत नहीं है हमें एक्सप्लेन करने की, तो ये क्या है, ये तो हमें ऑलरेडी डेली लाइफ में हम इनको यूज़ करते हैं, ये हमारे क्या है, एग्जाम्स है। फोर्थ देखो, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर ये सपोज आपके पास क्या है, कोई भी केक है, ठीक है, केक या पिज़्ज़ा है, तो पिज़्ज़ा को आप क्या कर सकते हो, ये रहा, इसके सपोर्ट 1 2 3 4 5 6, ये 6 पार्ट्स हैं, और इसमें से अगर आप एक पार्ट को कम कर देते हैं, ठीक है, ये रहा 3, ये रहा 1 2 3 4 5, ये 6 पार्ट्स को आपने कम कर दिया, ये आपका आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो आप जब भी इसको कंपेयर करेंगे, चाहे इससे इसको कंपेयर करें तो ये हमेशा मोर देन ही रहेगा, चाहे आप इससे इसको कंपेयर करें तो जो इसका पार्ट है वो हमेशा होल अमाउंट से कम ही रहेगा। तो ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। 5 देखो, आपको दिया है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। इसे देखो ऐसे समझो, ए अगर बी के बराबर है, तो अगर मैं इसको डबल कर देती हूँ, 2a कर देती हूँ, तो ये b के बराबर कब होगा, जब मुझे b को भी डबल करना पड़ेगा। तो ये डबल करने पर दोनों इक्वल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इसको a को आप डबल कर रहे हो और इसको ट्रिपल कर रहे हो, तो ये b के, ये a और b जो है, होल अमाउंट जो है, ये बराबर नहीं होगी। ओके, 6 देखो, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे आपने डबल करा वैसे ये हाफ है, अगर ए बी के बराबर है तो इसका अगर मैं हाफ कर रही हूँ, ए हाफ बी किसके बराबर होगा, हाफ बी के बराबर होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि ये हाफ ए ले रहे हो और ये 1/4 बी कर रहे हो तो ये इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल नहीं होंगे। अगर हाफ इसका लिया है तो हाफ ही आपको बी का लेना पड़ेगा, तभी ये दोनों इक्वल होंगे। 7 देखो, आपसे क्या कह रहे हैं, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, आप इसको देखो, इस टर्म्स में देखो, जनरली आप डेली लाइफ में इसको सबसे ज़्यादा यूज करते हो,
देखो आपके आगे ये 4 कॉइन हैं, ठीक है? हम कोइंसाइड वाला सीख रहे हैं, तो आपके आगे ये 4 कॉइन हैं। अगर मैं आपसे कहती हूँ कोइंसाइड करने की बात कहती हूँ, तो देखो इस वाले को इसके ऊपर अगर आप ये दोनों क्या हैं, आपको लगभग देखने में सेम लग रहे हैं, ठीक है? हम इसे कैसे पता लगाएँगे कि दोनों इक्वल हैं? इसको आप क्या करेंगे, एक कॉइन को दूसरे कॉइन के ऊपर सुपर इम्पोज़ या रख देंगे ऐसे, ठीक है? कर दिया? जब आपने इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया, ठीक है, तो दोनों कॉइन जो है, इसका इस कॉइन का सेंटर नीचे वाले कॉइन के सेंटर के साथ मैच कर रहा है, ठीक है, और जस्ट इसकी जो ये सर्कमफ्रेंस है या बाउंड्रीज है, ये भी एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रही है। इट मीन्स ये दोनों कॉइन क्या हैं, आपके इक्वल हैं, ठीक है। और अगर इसी को मैं देखो इस टर्म्स में समझूँ, ये रहे आपके 2 कॉइन, ठीक है, और इसको अगर मैं कह दूँ आपको, इस कॉइन को मैं इसके ऊपर सुपर इम्पोज करती हूँ, तो सेंटर तो आपका कोइंसाइड कर जाएगा, सेंटर से सेंटर मैच करेगा, लेकिन आप बाउंड्री की बात कर रहे हैं, तो इसकी जो नीचे वाले कॉइन की बाउंड्री है या सर्कमफ्रेंस है, वो ऊपर वाले कॉइन से ज़्यादा है, ठीक है? और ऊपर वाले कॉइन की सर्कमफ्रेंस छोटी है एज़ कंपेयर टू नीचे वाले कॉइन से। इट मीन्स दोनों जो है बाउंड्री कोइंसाइड नहीं करेगी, इसका मतलब ये दोनों कॉइन जो है इक्वल नहीं है, ठीक है? एक छोटा है और एक बड़ा है। हम इसको इस सेंस में समझते हैं, ठीक है? या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये रहा आपका एक सर्किल, ठीक है, एक सर्किल आपका ये रहा। अब इन 2 सर्किल्स को, ठीक है, ये ए सर्किल है, ये बी सर्किल है, और ए सर्किल को बी सर्किल के ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया। यहाँ पे बी के ऊपर ए आ गया, ठीक है, ए बी एक साथ आ गए। अब इसका सेंटर, ए का सेंटर बी के सेंटर से मैच करेगा, बाउंड्रीज भी इसकी मैच करेंगी। इट मीन सर्किल ए जो है, ठीक है, आपका सर्किल ए किसके बराबर हो जाएगा, सर्किल बी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये बाउंड्री और सेंटर कोइंसाइड कर रहे हैं, तो दोनों सर्किल एक दूसरे के बराबर होंगे। ओके।